फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम BNSS की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। उसमें सेक्शन 35 से 48 पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में कवर हो जाए। अगर वीडियो लेंथ में अगर ज़्यादा लंबी हो गई तो उसको मैं 2 पार्ट्स में कर दूंगा डिवाइड। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, देखिए कि अरेस्ट कैसे होती है एक पर्सन की, और अरेस्टेड पर्सनस के जो है राइट्स क्या हैं और क्या क्या प्रोसीजर हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए मोटा मोटा अगर इसका मैं इस मूवी का ट्रेलर आपको दिखा दूं तो देखिए अरेस्ट के जो प्रोसीजर हैं वो कौन कौन से सेक्शंस के अंदर है। 35 के अंदर है व्हेन कैन पुलिस अरेस्ट विदाउट ए वारंट, बिना वारंट के पुलिस कैसे अरेस्ट कब किन केसेस में कर सकती है। हाउ इज एन अरेस्ट मेड, वो सेक्शन 43 बता दे कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा, पर्सन को कैसे अरेस्ट किया जाएगा। और एक वो प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, तो वो सेक्शन 40 के अंदर है। फिर बाद में जो अरेस्टेड पर्सन है उसके जो राइट्स हैं और जो सेफ गार्ड्स हैं वो सेक्शन 38 के अंदर दिए हैं कि वो अपने उसके पास राइट टू मीट एन एडवोकेट है। और 51 से लेके 53 तक है कि मेडिकल एग्जामिनेशन उसका होना चाहिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और सेक्शन 48 है इन्फॉर्मेशन टू रिलेटिव, जब अरेस्ट करेंगे तो उसके रिलेटिव को बताना ज़रूरी है। और हेल्थ एंड सेफ्टी जो है सेक्शन 56 के अंदर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं 35 से। वैन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, तो किन केसेस के अंदर जो पुलिस है वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस एम्पावरिंग द पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इमीडिएटली। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इससे क्या होता है कि पुलिस को वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे उसको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ इमीडिएट एक्शन लेना है तो उसके पास ये किन केसेस के अंदर पावर है उसको हम जानेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट इफ़, तो बिना बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पास किए, और मतलब किन केसेस के अंदर वो बिना वारंट के जो पुलिस वाला है वो कैसे किन केसेस में अरेस्ट करेगा। देखिए पहला है कि वो जो ऑफेंस है वो क्या कैसा होना चाहिए, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। तो जो पर्सन है ही कमिट्स ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इन पुलिस प्रेजेंस। अब मान लीजिए उसके सामने ही क्या होता है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए जो कि जिसको रोकने के लिए या फिर उसको मतलब पीस मेंटेन करने के लिए उसको ऐसा करना पड़ेगा। फिर या फिर जो है देखिए तो उसके सामने हुआ, दूसरा क्या होता है कि क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पुलिस रिसीव्स बिलीवेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वॉल्वमेंट इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, इन्फॉर्मेंट लेके आता है, बताता है कि जी ऐसे ऐसे करके एक ऑफेंस हुआ है, और उसको पता चलता है कि ये तो क्या है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब देखिए रीजनेबल सस्पिशन होना एग्जिस्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन अ क्राइम पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। अब अगर देखिए रीजनेबल सस्पिशन भी है, शक भी है, तो भी जो है पुलिस जो है इन केसेस के अंदर अरेस्ट कर सकती है। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में समझ लेते हैं। पावर टू अरेस्ट, द पुलिस हैव द अथॉरिटी टू अरेस्ट एनी वन हु इज सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग अ सीरियस क्राइम, इसे बोलेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस, फॉर विच द पनिशमेंट इज इम्पॉर्टेंट। तो पुलिस के पास क्या है, पूरी अथॉरिटी है, पूरी पावर है। अगर उसको लगता है कि या फिर सस्पेक्ट भी होता है कि भाई कोई जो है सीरियस क्राइम जो है कमिट हुआ है, ठीक है, तो उन केसेस के अंदर वो क्या कर सकती है, वो अरेस्ट कर सकती है, उसके पास पूरी पावर है। कंडीशंस क्या है फॉर अरेस्ट, इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक। देखिए ऑटोमेटिक नहीं आप कैसे कर सकते हैं। द ऑफिसर मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट अरेस्ट इज़ नेसेसरी। बस ऐसा नहीं है कि उसका मन किया, कोई रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, कुछ रीजनेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस जो है मतलब कि ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जो कि जिसमें कि अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो अपनी जो है मनमानी के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें कुछ रीजनेबल चीज़ें होनी चाहिए। तो टू प्रिवेंट कमिटिंग फर्दर ऑफेंस, देखिए क्यों अरेस्ट करने की ज़रूरत है, जैसे कि क्या रीज़न हो सकता है कि भाई वो आगे और ऑफेंस ना कमिट कर सके, ठीक है, और ऑफेंसेस और अपराध ना करे वो व्यक्ति। फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, क्यों अरेस्ट करना है कि ताकि उससे क्या हो कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, ठीक है। टू प्रिवेंट टेम्परिंग विद द एविडेंस और इन्फ्लुएंसिंग विटनेसेस, अरेस्ट क्यों करना है कि वो आगे जो है जो जो एविडेंस है उसको टेम्पर ना कर सके, और जो विटनेसेस हो सकते हैं उसके केस के उनको इन्फ्लुएंस ना कर सके। टू इंश्योर प्रेजेंस इन कोर्ट, कहीं भाग ना जाए, ठीक है, तो इसलिए जो है कोर्ट में उसको ले जाने के लिए भी अरेस्ट करना ज़रूरी है ताकि वो केस की जो प्रक्रिया है वो पूरी चल सके। देखिए सेक्शन 35 में नोटिस ऑफ अपीयरेंस जो है, नोटिस देना है इंस्टेड ऑफ अरेस्ट।
तो इफ़ द अरेस्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड अंडर द कंडीशंस मेंशन्ड अर्लियर, द पुलिस ऑफिसर शैल इशू अ नोटिस ऑफ अपीयरेंस। अब मान लीजिए अब ऐसा लगता है कि भाई देखो अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ऐसी चीज़ जो पुलिस वाले का मानना है कि भाई ऐसा नहीं है, तो क्या करना होगा कि उसको उसको जो देना होगा कि भाई आप आइए इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, ठीक है, आप आपसे जो पूछताछ होगी तो उसका जो पुलिस वाला क्या करता है, नोटिस देता है उस पर्सन को, ताकि वो क्या कर सके, पुलिस के सामने आ सके, थाने में आए और जो भी उसकी जो क्वेरीज हैं उनका जवाब दे सके। अब देखिए ड्यूटी टू कंप्लाई, द पर्सन मस्ट अपीयर बिफोर द पुलिस एज डायरेक्टेड। तो जैसे पुलिस ने कहा है कि आपको अपीयर होना है, तो आपको ये कंप्लाई करना पड़ेगा, आपको ये ऑर्डर उसका मानना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा देखिए, फिर माना जाएगा कि आपने कोई आपको जो फिर यही होगा कि पुलिस वाले आपको अरेस्ट ही कर लेंगे, क्योंकि ये एक उनके लिए फिर रीजनेबल ग्राउंड बन जाएगा, क्योंकि अगर आप उनकी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इफ़ द पर्सन कंप्लाइज विद द नोटिस दे शैल नॉट बी अरेस्टेड अनलेस देर आर स्पेसिफिक रिकॉर्डेड रीजंस। अगर देखिए मान लीजिए अगर आपको नोटिस मिलता है और आप उसका पालन करते हैं, आप नोटिस के हिसाब से जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं, तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हाँ मतलब कुछ ऐसा और चीज़ें उनसे बाहर निकल के आती हैं जिसकी वजह से आपको अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए रीजंस लिखने होंगे पुलिस वालों को, ऐसा नहीं है कि वो भी ऑटोमेटिक कर लेंगे। अब देखिए सेक्शन 35 में देखिए प्रोटेक्शन फॉर इन्फॉर्म एल्डरली। तो बेसिकली जो जो लोग थोड़े से मतलब मेंटली फिजिकली जो है काफ़ी वीक हैं, ठीक है, या काफ़ी बूढ़े हैं, तो उन लोगों के लिए क्या प्रोटेक्शन है वो बात भी करता है सेक्शन 35। तो ये बात क्या है, नई है बीएनएसएस के अंदर। रूल क्या है देखिए, नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देखिए कोई भी अरेस्ट नहीं की जाएगी बिना परमिशन के, किसकी, उस पुलिस ऑफिसर की क्या रैंक होनी चाहिए, जिससे हमने परमिशन लेनी है, डीएसपी होना चाहिए वो कम से कम। अगर क्यों लेंगे हम ये जो परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 3 ईयर्स। तो देखिए 3 साल से कम की उसकी सज़ा होनी चाहिए उस ऑफेंस की, नहीं तो ऐसे आप अरेस्ट नहीं कर सकते, परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड द पर्सन इज़ इन्फर्म, मतलब जो व्यक्ति जो है क्या है, मेंटली फिजिकली क्या है, काफ़ी वीक है, और अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, या फिर वो सीनियर सिटीजन है, मतलब उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। एग्जाम्पल है, इफ़ द पुलिस सी अ पर्सन पिकिंग समवंस पॉकेट कमिटिंग थेफ्ट इट इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर पुलिस को दिखता है कि भाई कोई किसी का पॉकेट मार रहा है, तो वो क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। द पुलिस कैन अरेस्ट दैट पर्सन इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर अ वारंट फ्रॉम द कोर्ट। तो उसको जो है कोर्ट से वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है, वो इमीडिएटली उसको अरेस्ट कर सकता है। और वो क्या वजह है देखिए अरेस्ट की, हमने ऊपर डिस्कस करी है, तो वो सारी रीजंस उसके अरेस्ट करने के हैं। अब देखिए सेक्शन 35 है जो बताता है कि प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स। देखिए जब आप अरेस्ट करेंगे तो क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है पुलिस वालों को, ये सेक्शन 36 बताता है। और जो ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है तो उस ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज़ रहेंगे अरेस्ट करते वक्त, ये सेक्शन 36 बताता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ शुड अ पुलिस ऑफिसर बिहेव वाइल मेकिंग एन अरेस्ट, तो ये बताता है कि उसका बिहेवियर भी कैसा होना चाहिए। तो इस 36 के देखिए इंग्रेडिएंट्स हैं कि आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि ऑफिसर मस्ट बेयर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम टैग। तो उसके पास जो एक बैच होता है ना, जो छाती पे लगा रहता है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें नाम उसका, उसकी जो क्लियर आइडेंटिफिकेशन है वो, और उसकी जो पोस्ट है वो भी लिखी रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब वो अरेस्ट करेगा तो एक अरेस्ट मीमो बनेगा, तो मस्ट प्रिपेयर है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, तो वो ये बनाना उसको ज़रूरी है उसी जगह पे। विटनेसेस मेमो मस्ट बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 1 विटनेस, या तो फैमिली मेम्बर हो या कोई लोकेलिटी का मेम्बर हो। तो जो जब ये अरेस्ट मेमो होगा इसमें जो है ये अटेस्टेड होना चाहिए, ताकि इसकी जो जेन्युइननेस है वो थोड़ा कम से कम पता चल सके। तो वो वहाँ पे साइन होने चाहिए, या तो उस व्यक्ति के जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसकी फैमिली मेम्बर्स के, या फिर वहाँ का कोई एरिया का जो कोई लोकल मेम्बर है उसके, ताकि जो है क्लियर हो सके भाई ये जेन्युइन अरेस्ट है। फिर एक होता है काउंटर साइन, ठीक है। काउंटर साइन का मतलब हुआ कि मस्ट बी साइन बाय द अरेस्टेड पर्सन, जिस इंसान को आपने अरेस्ट किया है उसके भी साइन होने चाहिए अरेस्ट मेमो के ऊपर। अब देखिए सेक्शन 36 की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं। दिस सेक्शन इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी।
देखिए ऐसा करने के लिए क्यों ये रूल्स क्यों लिखे गए हैं, ताकि जो है एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। द पुलिस कैन नॉट सीक्रेटली पिकअप समवन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस जाके किसी को भी उठा लिया और जो मर्जी उसके ऊपर केस लगा दिया, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, द ऑफिसर मस्ट बी आइडेंटिफिएबल, मतलब होना चाहिए वो उस ऑफिसर की आइडेंटिटी बिल्कुल पता होनी चाहिए, बिल्कुल देख के ही पता चलना चाहिए कि ये पुलिस वाला है, ठीक है। दे मस्ट क्रिएट अ रिटन रिकॉर्ड मेमो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, उनको वहीं मतलब जब अरेस्ट करेंगे तो उनको राइटिंग में क्या करना होगा, एक मेमो ऑफ अरेस्ट को बनाना होगा, जिसमें सारी चीज़ें रहेंगी, भाई किस टाइम पे अरेस्ट किया, कौन विटनेस था वहाँ पे, और उसमें साइन भी होंगे किसके, जो जिस पर्सन को अरेस्ट किया है। इन्फॉर्मेशन देखिए, इफ़ द विटनेस इज नॉट अ फैमिली मेम्बर द पुलिस मस्ट इन्फॉर्म अ फैमिली मेम्बर अबाउट द अरेस्ट। अगर जो विटनेस है वो जिससे आपने अभी मेमो पे साइन करवाए हैं, अगर मान लीजिए वो उसका फैमिली मेम्बर नहीं है, मान लीजिए दोस्त वगैरह है या कोई लोकेलिटी का मतलब कोई मेम्बर है, तो उस टाइम पे फिर आपको क्या करना होगा कि उसके फैमिली मेम्बर को उसके अरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ऐसा नहीं होता तो कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है। एग्जाम्पल है, व्हेन अ पुलिस ऑफिसर कम्स टू अरेस्ट राज हिज नेम टैग मस्ट बी ऑन हिज यूनिफॉर्म। हाँ, मैंने एक और बात बतानी, देखो उसको प्रॉपर यूनिफॉर्म भी पहनी होनी चाहिए। तो जब पुलिस जो है राज को अरेस्ट करने के लिए आए तो उसकी जो प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसका जो नेम टैग है उसकी छाती पे लगा होना चाहिए, उसकी पोजीशन के साथ में, उसकी डेजिग्नेशन के साथ में। ही मस्ट राइट ऑन अ पेपर, फिर उसको एक मेमो एक लिखना होगा जो वाइट पेपर पे, व्हेन एंड वेयर राज इज अरेस्टेड, वो लिखना होगा भाई किस टाइम पे और किस जगह पे उसको अरेस्ट किया गया। एंड गेट इट साइन बाय राज ब्रदर और अ नेबर, या तो राज का भाई या कोई और फैमिली मेम्बर या फिर कोई पड़ोसी उस पर साइन करेगा, ठीक है। और काउंटर साइन भी जो है राज के किए जाएंगे उसके ऊपर। अब देखिए 37 की बात करते हैं, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर टू कीप अ सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफ ऑल अरेस्ट। तो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर की बात करता है सेक्शन 37, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं, कंट्रोल रूम भी देखिए इस्टेब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एट स्टेट लेवल। तो ये बात करता है कि ताकि जो देखिए डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर की क्यों ज़रूरत है, ताकि एक जो पूरा जो अरेस्टेड लोग हैं उनका एक रिकॉर्ड बन सके, पता चल सके ना कि भाई कौन व्यक्ति कहाँ पर किस थाने में किसकी कस्टडी में है या किस जेल के अंदर है। तो एक कंट्रोल रूम होना चाहिए जो कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे रन करेगा और जो ये सारे रिकॉर्ड्स रखेगा। तो डेजिग्नेटेड इसका एक ऑफिसर रहेगा, एन ऑफिसर डेजिग्नेटेड टू मेंटेन इन्फो। तो वो क्या करेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, मेंटेन करेगा इसकी। और डिस्प्ले बोर्ड, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड और डिजिटल बोर्ड्स। तो जो भी व्यक्ति जिनको भी अरेस्ट किया गया उनके जो नाम हैं वो क्या होने चाहिए, डिस्प्ले बोर्ड पर लिखे होने चाहिए। अब या तो देखिए थाने के अंदर रहते हैं, नहीं तो जो है कहाँ पर डिजिटल बोर्ड्स भी होते हैं जो कि आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, इफ़ यू सी अ डिजिटल बोर्ड आउटसाइड अ पुलिस स्टेशन listing the names and addresses of all people arrested yesterday, this is because of section 37। देखिए अगर आपको जो है थाने के बाहर आपको एक डिजिटल बोर्ड नज़र आता है, उस पर एक लिस्ट नज़र आती है कि भाई किस किस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है, जिनको कल अरेस्ट किया था, तो वो क्या है सेक्शन 37 की वजह से है, ठीक है। मुझे जहाँ तक यकीन है कि बहुत जल्दी ही ये ऑनलाइन सिस्टम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे देखिए सेक्शन 38 है, राइट टू मीट एन एडवोकेट की बात करता है। फंडामेंटल राइट है ये बेसिकली आपका। इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, एनी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड इंटेरोगेटेड बाय द पुलिस हैज़ द राइट टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। किसी भी व्यक्ति को जब अरेस्ट किया जाएगा या उसको इंटेरोगेट किया जाएगा पुलिस के द्वारा, तो उसका पूरा अधिकार है कि वो अपने एडवोकेट से, उसकी जो चॉइस का जो एडवोकेट है उससे वो मिले, ठीक है। अपने जो 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 डिफेंस हैं, अपनी जो बातें हैं वो उससे कर सके, और वो क्या उसको कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए उन सब चीज़ों को डिस्कस भी कर सके। कंडीशन क्या है देखिए, दिस मीटिंग इज़ अलाउड ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। तो ये जो मीटिंग है कब कब अलाउड होती है, जब वो इंटेरोगेशन के टाइम पर, बट नॉट थ्रू आउट द एंटायर इंटेरोगेशन। लेकिन जब पूरी जो इंटेरोगेशन है उसमें एडवोकेट को नहीं रहना दिया जाएगा, ठीक है। सिर्फ मोटी मोटी टाइम के लिए जो है उसको बिठाया जाएगा, ताकि जो है एक्यूज जो है डरे भी ना, ठीक है ना। उसको पता होना चाहिए कि भाई मेरे साथ अब कुछ गलत नहीं होगा, तो मुझे जो कहना है वो सही सही बातें बतानी है पुलिस को। एग्जाम्पल है, ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग बाय द पुलिस द अरेस्टेड पर्सन कैन से आई वॉन्ट टू मीट माई लॉयर। तो जब उसे क्वेश्चनिंग की जा रही है पुलिस के द्वारा, तो वो कह सकता है जी देखिए मैं अपने लॉयर से मिलना चाहता हूँ,
द पुलिस मस्ट अलाउ हिम टू मीट हिज लॉयर फॉर सम टाइम। तो जो है पुलिस को देखो अलाउ करना होगा जिस भी वो एडवोकेट से मिलना चाहता है, ठीक है, कुछ समय के लिए, ताकि वो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है समझ सके। सेक्शन 39 है अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। अब देखिए कोई किसी व्यक्ति से पुलिस जो पूछ रही है कि भाई अपना नाम बताओ, कहाँ के रहने वाले हो, वो नहीं दे बताता है, तो पुलिस उन केसेस में उनको अरेस्ट कर सकती है। देखिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स और एक्सप्लेनेशन समझते हैं। देखिए वो कॉग्निजेबल नहीं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। पर्सन कमिट्स अ माइनर क्राइम इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस, तो पुलिस के सामने ही जो है कोई छोटा मोटा क्राइम करे जिसकी सज़ा जो है कम है। और रिफ्यूजल होना चाहिए कि भाई जब उससे पूछा जा रहा है तो ही रिफ्यूजेस टू गिव नेम एड्रेसेस और गिव्स अ फॉल्स वन। तो वह करता है या तो नाम और एड्रेस देता नहीं है, और देता है तो क्या देता है, गलत उसको पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन देता है। और रिजल्ट क्या होगा, कैन बी अरेस्टेड सॉलिडली टू असर्टेन नेम एंड रेसिडेंस। तो सिर्फ उसका नाम और एड्रेस पता करने के लिए की वजह से भी उसको सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से उसको अरेस्ट किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन है इसकी, यूजुअली पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर माइनर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। देखिए ज़्यादातर तो यही होता है कि पुलिस जो है अरेस्ट नहीं करेगी ये छोटे मोटे जो अपराधों के लिए, डायरेक्टली नहीं करती है। बट इफ़ यू हाइड योर आइडेंटिटी दे कैन अरेस्ट यू जस्ट टू वेरीफाई हु यू आर। वंस वेरीफाइड यू आर रिलीज्ड ऑन बॉन्ड। तो देखिए अब क्या हो सकता है, सिर्फ आपकी आइडेंटिटी पता करने के लिए क्या है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है कि भाई आप हो कौन, ये पता पुलिस वालों को चल जाए। और जैसे ही ये पता चल जाएगा कि आपके आइडेंटिटी जो आपका जो पता है, जो नाम है, उसके बारे में जब पता चल जाएगा तो वो आपको छोड़ देंगे एक बॉन्ड साइन करवा के। देखिए एग्जाम्पल है इसका, अ पर्सन इज लिटरिंग ऑन द रोड, वो ठीक है कुछ फैला रहा है कूड़ा कचरा। पुलिस आस्क फॉर हिज नेम, उससे पूछते हैं भाई बता नाम क्या है तेरा, बट ही रिफ्यूजेस टू टेल, वो कहता है जी नहीं बताऊंगा। द पुलिस कैन अरेस्ट, ठीक है, टेक हिम टू स्टेशन, पुलिस जो उसको क्या बोलते हैं थाने ले जाएगी, जस्ट टू फाइंड आउट हिज करेक्ट नेम एंड एड्रेस, ताकि उसका नाम, सही नाम और उसका एड्रेस पता चल जाए। और जैसे ही पता चल जाएगा उसको एक बेल बॉन्ड साइन करा के उसको छोड़ दिया जाएगा। अब देखिए सेक्शन 40 है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। कैन ए कॉमन मैन अरेस्ट समवन? तो आंसर है यस, कि कोई कॉमन मैन भी क्या कर सकता है, जैसे पुलिस अरेस्ट करती है ना, तो वैसे देखिए प्राइवेट पर्सन को भी जो है अरेस्ट करने का अधिकार है। तो ज़रा जान लेते हैं इंग्रेडिएंट्स और इसकी एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। कौन इसमें अरेस्ट कर सकता है? एनी प्राइवेट पर्सन, ठीक है। व्हेन कब कर सकता है? इफ़ समवन कमिट्स ए नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन देयर प्रेजेंस और इज़ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो ये हो सकता है देखिए उनके सामने किस तरह का अपराध हो रहा हो, जैसे कि नॉन बेलेबल हो, या फिर जो बहुत ही घिनौना मतलब बहुत ही सीरियस नेचर का कॉग्निजेबल ऑफेंस हो और उनके सामने होना चाहिए, या फिर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कोई भगोड़ा है, ठीक है, किसी केस में वो अपीयर नहीं हो रहा होता है तो वो पीओ डिक्लेयर्ड है। अब ड्यूटी क्या है उसकी? मस्ट हैंड ओवर द अरेस्टेड पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर विदाउट अननेसेसरी डिले विद इन 6 आवर्स। 6 घंटे के अंदर अंदर जब उसने उसको पकड़ा है, अरेस्ट किया है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो पुलिस वालों के सामने उसको क्या करे, उसको हैंड ओवर करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अपने पास जो लेके बंदी बना के नहीं बैठना है। इसकी एक्सप्लेनेशन है, द लॉ एम्पावर सिटीजन्स टू एक्ट इन एमरजेंसीज, ठीक है। तो जो सिटीजन्स हैं इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो भी जो है एक्शन ले सकते हैं। इफ़ यू सी ए मर्डर हैपन यू डोंट हैव टू वेट फॉर पुलिस। अगर आपके सामने मर्डर हो रहा है तो आपको जो है पुलिस का वेट नहीं करना है। यू कैन कैच द कल्प्रिट योर सेल्फ एंड देन कॉल द पुलिस। आप खुद से उसको पकड़ के रख लीजिए और उसके बाद में पुलिस वाले को बुलाइए और उसके बाद में उसको हैंड ओवर कर दीजिए। एग्जाम्पल है सेक्शन 40 का, इफ़ यू सी समवन स्टैबिंग अनदर पर्सन यू कैन कैच एंड होल्ड हिम एंड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। अगर आपके सामने कोई किसी को चाकू से वार कर रहा है, ठीक है, उसको मार रहा है, तो आप उसको पकड़ सकते हैं और पुलिस को दे सकते हैं। दिस इज़ ए लीगल अरेस्ट अंडर सेक्शन 40। तो सेक्शन 40 के अंदर क्या है, ये लीगल अरेस्ट रहेगी। ऑलराइट, ये ऑलरेडी 20 मिनट से ऊपर जा चुकी है वीडियो, लगभग मतलब मोटा मोटा 19-20 मिनट हो गए हैं, तो इसको यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसका मैं जो बाकी के सेक्शंस हैं उसको भी मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा क्योंकि एल्गोरिदम के साथ चलना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन